एवरीवन, वेलकम टू वीएस स्टडी। वीएस स्टडी में आज की वीडियो में कवर करेंगे 12 जनवरी का जो एग्ज़ाम हुआ है आरआरबी एनटीपीसी का शिफ्ट फर्स्ट में, उसमें जितने भी जीके जीएस से क्वेश्चन बना है उसको डिटेल्स कवर करेंगे। सबसे पहले पूछा गया किस राज्य के रसगुल्ले को जीआई टैग मिला है। ये मिला है, ऐसे तो दो राज्यों के रसगुल्ले को जीआई टैग मिला है, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को। उड़ीसा के रसगुल्ले को मिला है 2019 में और पश्चिम बंगाल के रसगुल्ले को मिला है 2017 में। लेकिन ऑप्शन में क्या था उस हिसाब से आंसर टिक करना था। और जीआई टैग की जो शुरुआत हुई थी 2003 में हुई थी और सबसे पहले दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को 2004 में। फिर पूछा गया हम्पी को यूनेस्को में कब शामिल किया गया। ये किया गया 1986 में। हम्पी है कर्नाटका में और हम्पी का चित्र 50 रुपये के नोट में भी छपा हुआ है। हम्पी जो है ये तुंगभद्रा नदी के किनारे है। बात यूनेस्को की है तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेड क्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में और अभी हेड है ऑड्रे अजोले। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। फिर पूछा गया था काकोरी कांड कब हुआ था। काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। लखनऊ के काकोरी में ट्रेन में क्रांतिकारियों द्वारा लूटपाट की अंजाम दिया गया था। इसमें जो शामिल थे जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लोहड़ी, तो इन चारों को 10 महीने के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी का सज़ा सुना दिया गया था। फिर पूछा गया था जल क्रांति अभियान कब हुआ था। ये हुआ था, जल क्रांति अभियान शुरू कब हुआ था। ये हुआ था 5 जून 2015 को। फिर पूछा गया था कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। यह है उड़ीसा की पूरी डिस्ट्रिक्ट में। और कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को ने 1984 में विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया है 1984 में। फिर पूछा गया था गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था। यह हुआ था 1469 में। और गुरु नानक जी की जयंती को हम प्रकाश पर्व के रूप में मनाते हैं। 2019 में गुरु नानक जी का 550वां जन्मदिन मनाया गया और 550वां जन्म के अवसर पर 550 रुपये का स्मारक सिक्का भी जारी किया गया। फिर पूछा गया था बहुरूपीय गांधी पुस्तक को किसने लिखा है। बहुरूपी गांधी पुस्तक को लिखा है अनु बंदोपाध्याय ने। फिर पूछा गया था एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। इसको किया था सर विलियम जोन्स ने 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी यह ज्ञान और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र है, ये पूरे एशिया महाद्वीप में। फिर पूछा गया था ध्वनि की इकाई क्या होता है। ध्वनि का इकाई होता है डेसिबल। फिर पूछा गया था मोपला आंदोलन यानी मोपला मूवमेंट कब हुआ था। यह हुआ था 1921 में केरल में। फिर पूछा गया था WTO की स्थापना कब हुई थी यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। इसका हुआ था 1995 में। इसका हेड क्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। फिर पूछा गया था स्मॉल इंटेस्टाइन में फिगर लैक प्रोजेक्शन यानी उंगलियों की तरह जो प्रोजेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं विलाई। विलाई जो है एब्जॉर्प्शन का काम करता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन अंतिम पाचन का काम करता है यानी आखिरी पाचन का क्रिया जो होता है बॉडी में वो स्मॉल इंटेस्टाइन ही होता है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन ही करता है। फिर पूछा गया था 2005 में पर्सनल कंप्यूटर किस कंपनी ने बनाया था। इसको बनाया था IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने। इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क में और IBM का प्रेजेंट टाइम में जो CEO हैं वो है अरविंद कृष्णा, एक भारतीय हैं ये। फिर पूछा गया था फिजिक्स का जनक यानी भौतिक का जनक कौन है। भौतिक विज्ञान का ये है गैलीलियो। अच्छा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। एडम स्मिथ को। और फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है हिकेटियस को। फिर पूछा गया था मैन बुकर प्राइज 2020 में किसे मिला है। ये मिला है डुगलस स्टुअर्ट को शुग्गी बैन किताब के लिए। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज दिया गया है 2020 में मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। और 2019 में दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जोखा अलहर्ती को सेलेस्टियल बॉडी के लिए। जोखा अलहर्ती जो है ये ओमान की है। फिर पूछा गया था पंचायत मेंबर के लिए मिनिमम एज कितनी होती है। पंचायत मेंबर के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए 21 वर्ष। और भारत की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष भी बनी है केरल के रेशमा मरियम। और अच्छा, लोकसभा के लिए कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष 30 ईयर्स। फिर पूछा गया था फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर यानी भारत का पहला एटॉमिक रिएक्टर का नाम क्या है। देखो ये भारत का नहीं, ये बल्कि पूरे एशिया का पहला एटॉमिक रिएक्टर है अप्सरा। 4 अगस्त 1956 को भाभा एटॉमिक सेंटर में बना था। इसका उद्घाटन किए थे
पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 20 जनवरी 1957 को। फिर पूछा गया था NIC का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। और NIC जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंडर में आता है। इसकी स्थापना हुई थी 1976 में, जिसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर जनरल है नीता वर्मा। फिर पूछा गया था ऐसी कौन सी एंटिटी यानी सत्ता है जो बिल को एक्ट में बदल सकता है, यानी दोनों सदन में जो बिल पास होता है, मतलब राज्यसभा और लोकसभा में, तो ये कहाँ जाता है जो कानून बन जाता है, तो ये राष्ट्रपति का साइन होता है, यानी राष्ट्रपति के पास जाता है जो बिल को कानून में बदल देता है। फिर पूछा गया था राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट ये कितनी लंबी है, यानी नेशनल वाटरवे 1, ये है 1620 किलोमीटर। ये इलाहाबाद से हल्दिया तक है, इलाहाबाद से हल्दिया तक, जो गंगा, भागीरथी और हुगली नदी को जोड़ता है आपस में। और नेशनल वाटरवे जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी में है, जो धुबरी को सादिया से जोड़ता है, 891 किलोमीटर है। और नेशनल वाटरवे जो 3 है वो कोल्लाम कोझिकोडे को जोड़ता है, जिसकी लंबाई है 205 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे सबसे लॉन्गेस्ट वाटरवे कौन सा है, वो है नेशनल वाटरवे 1, यानी राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट। फिर पूछा गया था नादिर शाह भारत कब आया था। नादिर शाह भारत आया था 1739 में, मोहम्मद शाह के शासनकाल में। और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। फिर पूछा था डीपेस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ कहाँ है। डीपेस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ ये है प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच में, जिसका नाम है चैलेंजर डीप। इसकी गहराई है 36,070 फीट। फिर पूछा गया था भारत और श्रीलंका को कौन विभाजित करता है। ये करता है पाक स्टेट गल्फ ऑफ मन्नार। फिर पूछा गया था सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। यह है राजस्थान के अलवर में। इसके अलावा और भी मैं बताता हूँ जो राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे रणथंभौर, डेजर्ट, भरतपुर, केवलादेव। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में विश्व धरोहर घोषित किया गया था। तो ये सब राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का है। फिर पूछा गया था USSR किस वर्ष विखंडित हुआ था। ये हुआ था 1991 में। 1991 में विखंडित हुआ था और ये 15 देशों में टूट गया था। इसे सोवियत यूनियन भी कहा जाता है, जिसका कुछ भाग यानी कुछ देश जो है ये एशिया में भी रह गया और कुछ यूरोप में रह गया। USSR का फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। फिर पूछा गया था 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। ये थे सुमित्रा महाजन। और अभी जो प्रेजेंट टाइम का जो लोकसभा है 17वीं, उसमें है अभी ओम बिरला है। ओम बिरला का लोकसभा क्षेत्र है राजस्थान का कोटा। फिर कंप्यूटर से सवाल था पेस्ट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, यानी कॉपी करने के बाद जब पेस्ट किया जाता है तो किस कमांड का उपयोग किया जाता है। वो किया जाता है Ctrl+V से। सो गाइस ये एनालिसिस कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। थैंक यू सो मच।